और वैसे जो सरकार आती किसी और की आती है तो उसमें तो है इनको आ जाओ लाइन में, आ जाओ लाइन में, कटवा लो अपना टिकट। वैकेंसी आई लिख रही थी पुलिस की, यूपी पुलिस की, उसमें पेपर बिक गया। अनि कदी मुजफ्फरनगर में कहा अपना सेंटर लगता हुआ। दादी किसको वोट करेंगे अब इस बार? हाँ सुना। किसको वोट, क्या चीजें हैं, आप किसको वोट करेंगे और आपका नाम क्या है, किसको चाहते हैं? नहीं क्या हमने क्या उसके पेट में बढ़ रहे। चुनावी चर्चा जोरों पर है। मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का एक गांव पड़ता है नरा, उसका माजरा है अजमतगढ़ में। यहाँ पर मौजूद हूँ, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि अब की बार किसको वोट करेंगे और किसको सत्ता में लाने का कार्य करेंगे, किसको अपना एमपी बनाएंगे। सबसे पहले आपका नाम? नरेंद्र। अब की बार किसको वोट करेंगे? मोदी। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? सोमदत्त। किसको वोट करेंगे इस बार? मोदी को। तो मोदी को क्यों करना चाहते हैं वोट? कुछ अच्छे जो हैं, मतलब फैसिलिटी भी है। जैसे पहले मतलब कहीं चले गए लूट मार, हर चीज से बहुत सुविधा है। हर चीज, राशन भी दे रहा, खत्म में पैसे भी भेज रहा। तो कानून व्यवस्था को देखते हुए जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसको देखते हुए आप नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहते हैं, उसकी पार्टी को? हाँ। तो आप किस लिए वोट करना चाहते हैं भाजपा सरकार को? भाई हमें तो यह है, जंगल में फिर रहे, खुशहाल फिर रहे, कोई गुंडागर्दी नहीं या बदमाशी सब है। हम तो ऐसे जैसे अपने घर में से निकले जंगल में चले गए, नहीं तो जंगल में बुरा हाल रहता। इस वजह से, नहीं तो गरीब को क्या करना खाना ही है। आप जंगल में जाने से कोई डर नहीं लगता? कानून व्यवस्था इतनी मजबूत सरकार में हुई है। सही बात है। आपका नाम और किसको वोट करेंगे अब की बार, किसको एमपी चाहेंगे आप यहाँ से? एमपी तो भाई इसे देंगे संजीव बालियान। हरेंद्र मलिक भी मैदान में है और बसपा से दारा सिंह प्रजापति भी मैदान में है। तो इन तीनों में से आप संजीव बालियान को क्यों चाहते हैं यहाँ से एमपी? क्यों भाई, रात बिरात को कैसे लिकड़ के चल दो, कोई रोक टोक नहीं है, यानी। और वैसे जो सरकार आती किसी और की आती है तो उसमें तो है इनको आ जाओ लाइन में, आ जाओ लाइन में, कटवा लो अपना टिकट। तो यो है सबसे बड़ी। एक थोड़ी सी बात कम भी एक यो है इसमें बीजेपी सरकार में, ये बच्चों के जो लड़के हैं हमारे, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रही, थोड़ा सा यो है, यानी। तो रोजगार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप कह रहे हैं कि रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्यों वोट करना चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधर पा रहा है? अभी पीछे किन चीजों को देखते हुए, क्या चीजें हैं? वैकेंसी आई लिख रही थी पुलिस की, यूपी पुलिस की, उसमें पेपर बिक गया। अनि कदी मुजफ्फरनगर में कहा अपना सेंटर लगता हुआ। नु बताओ, मुजफ्फरनगर में सेंटर लगता हुआ देखा यूपी पुलिस का? कभी भी नहीं लगा। और बाहर सेंटर लगते तो बच्चे कामयाब होते। तो आपका कहना है कि मुजफ्फरनगर में सेंटर नहीं लगना चाहिए था? नहीं लगना नहीं चाहिए था। 100 रुपए में वो बिक रही वहाँ। ये हमारा भतीजा ही है, यूपी पुलिस का दिया, लड़के ने दिया, यानी। तो और क्या चीजें हैं, आप किसको वोट करेंगे और आपका नाम क्या है, किसको चाहते हैं? मैं नहीं बोलना। किसको चाहते हैं आपकी बार यहाँ से? यहाँ से संजीव बालियान को वोट मिलने की नहीं। क्यों नहीं मिलने की? तो कह रहे हैं कि संजीव बालियान यहाँ से जीत के जाएंगे। थोड़े बहुत आदमी रहे हैं, उससे क्या। कितनी वोटें आपके गाँव की है यहाँ से? यहाँ होगी 1500 के करीब। 1500 वोट में से आप अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी कितनी वोटें ले जाएंगी? मतलब आधी ले जाएगी। तो आप क्यों देना चाहते हैं, आप किसको जिताना चाहते हैं? दारा सिंह प्रजापति भी मैदान है बहुजन समाज पार्टी से, और हरेंद्र मलिक भी। हरेंद्र मलिक को, आपने हरेंद्र मलिक की बात की है, हरेंद्र मलिक को क्यों जिताना चाहते हैं, क्यों एमपी बनाना चाह रहे हैं? हरेंद्र मलिक से ठीक है, संजीव बालियान क्या क्या खूबी देखते हैं? आप कह रहे हैं कि संजीव बालियान से हरेंद्र मलिक ठीक है, किन चीजों को देखते हैं हरेंद्र मलिक में? अलग पिछले साल या पिछली योजना में आ गया था, अब तो नहीं आया जब से। तो दादी किसको वोट करेंगे अब इस बार? हाँ सुना। किसको वोट करेंगे इस बार? वोट उसे करेंगे जो कोई हमारे मंदिर की चट्टी बनवा दे या इंटरलॉक लगवा दे, उसे करेंगे। तो कौन ऐसा प्रत्याशी है? तीन प्रत्याशी मुख्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति बहुजन समाज पार्टी से है, संजीव बालियान भाजपा से, हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से। करवा दे। हाँ, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है तीनों में से क्या हमने क्या उसके पेट में बढ़ रहे, क्या पता कोई ना। किस पे विश्वास जताना चाह रहे हैं आप? कौन ऐसा प्रत्याशी होगा? भगवान पर करना चाहिए विश्वास, तो इंसान पर क्या करे। लेकिन जो आपका कार्य है वो कार्य जो सड़क का है और या मंदिर का है? सड़क का नहीं, मंदिर का है। सड़क तो फुटवा रहे दोबारा। अच्छा, हाँ। आप किसको करेंगे वोट, किसको चाहते हैं यहाँ से? संजीव बालियान को चाहेंगे हम तो। संजीव बालियान को क्यों चाह रहे हैं आप? वो काम करवाता है। किस तरह के कार्य आपके गांव में उनके द्वारा कराए गए या बड़े मुद्दे
थे जो इनकी समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया, जिसको देखते हुए आप संजीव बालियान को चाहते हैं कि हमारा एमपी हो। हाँ हाँ, हमारा एमपी हो। तो कौन सी मुद्दे हैं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे कौन से कार्य हैं जो कराए गए हैं आपके गाँव में? हमारे यहाँ रेलवे का वो पुल बनवाया था यहाँ पे, जब वे कट गए थे यहाँ से हमारे गांव के, उन्हें मुआवजा भी दिलाया था, सारे काम करे थे उनने। ये तो कह रहे हैं कि संजीव बालियान को वोट देंगे, जो यहाँ पे काफी लोग हैं। अरे वो पड़ा अंडरपास, अब लग में पानी भर जाओ बरसात में, उसमें उन्हें पड़ा कह रहे हैं कि अंडरपास अभी संजीव बालियान के द्वारा नहीं बनवाया गया है, ये नहीं देंगे संजीव बालियान को वोट। भाई उनकी मर्जी, ये उसको है क्या नाम, हरेंद्र मलिक को, या नहीं भाई? या तो उस पे जाओगी संजीव बालियान भी, या नहीं? गांव के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जिनकी समस्या का समाधान होना जरूरी है, जो आस रहती है कि जनप्रतिनिधि? सबसे पहली बात तो ये कि ये सड़कें, एक अंडरपास वो छपा हुआ पास होया था, वो नहीं आज तक होया, वो जरूरी है। बरसात हो जाए, बारिश आती है तो इतना पानी भर जाता है, बाइक भी डूब जाती है, बुग्गे के ऊपर को पानी उतर जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, मेहमान आता है वापसी चले जाते हैं। पानी की निकासी नहीं है, तो किसको चाहते हैं आप यहाँ से आपका एमपी हो? कौन ऐसा तीनों में से या अन्य कोई है जिनमें से आप विश्वास जताते हैं? कौन? संजीव बालियान है ऐसे तो जो करवा दे। तो संजीव बालियान को ही चाहते हैं। हाँ, ये संजीव बालियान ही अगर इस समस्या का समाधान करेगा तो वोट मिलेगी, नहीं तो नहीं, फिर तो अपने को देंगे। अपने को किसको देंगे आप? अपना एक मुस्ताबाद का क्या नाम उसका, चरण सिंह सैनी, फिर तो बिरादरी निर्दलीय से है वो, फिर तो अपने पे जाएंगे। तो कब जाएंगे आप कह रहे हैं कि नहीं, क्या परिस्थितियां होंगी जब आप जाएंगे? परसों आएगा यहाँ पे कौन? संजीव बालियान मंदिर के पास आएगा, उसको अपनी समस्या सुनाओगे, वो समाधान करेगा, ठीक है, नहीं तो क्लियर कह देंगे उसको। लेकिन आश्वासन अगर उनके द्वारा दिया गया तो फिर क्या आप लोगों की रणनीति होगी, क्या किस ओर रुख करेंगे आप? संजीव बालियान को देंगे अगर उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो क्या क्या मुद्दे हैं? सड़क के अलावा आप कह रहे हैं कि पानी की निकासी नहीं होती, बुग्गी डूब जाती है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सड़कों के अलावा, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी आवश्यकता है यहाँ पर? एक अंडरपास का है, एक वो नाले की पट्टी पर जो धोले पुल पर सड़क वो निकल जाए, अंडरपास में पानी उसकी समस्या नहीं होती, तो वो मेन रास्ता है। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं। इस बार आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? सरकार तो ये देखो हम संजीव बालियान की जहाँ होनी, पर यो है हमारा काम है ये करते नहीं, बिरादरी पक्षपात हैं, ये अच्छी बात नहीं। काम हमारा यही होना चाहिए बस। अंडरपास में ज्यादा पानी भर रहा है जी। आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है, फिर संजीव बालियान की ओर क्यों रुख कर रहे हैं आप? रुक तो नहीं कर रही है जी, मतलब अपने इधर तो यही उठ रहा जी, पर चलो इसे आप भाजपा ने क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? बस। तो क्या संजीव बालियान से चाहते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान संजीव बालियान कर सकते हैं? एक तो अंडरपास का ही पानी का सन है, और ये इधर हमारी बुग्गी भी धसे हैं जी रास्ते पे, बस यही बात है जी हमारे इधर। ये सारी सड़क और भी लोग मौजूद हैं, एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के लोगों ने बताया है कि जो सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पर पानी की भी निकासी नहीं हुई है। आपका नाम और किसको वोट करेंगे इस बार? मेरा नाम आकाश। किसको वोट करेंगे इस बार? इस बार जो वैसे जो अच्छा काम कराएगा उसे देंगे, लेकिन संजीव बालियान को तो नहीं जानेंगे। क्यों ये कह रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, एक ने कहा कि हरेंद्र मलिक को वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि संजीव बालियान को वोट देंगे। आप किसको वोट करेंगे? आप कौन सा प्रत्याशी ऐसा आपकी नजर में है जो आपके मुताबिक सटीक बैठ रहा है कि इसको वोट करेंगे इस बार और इसको एमपी बनाएंगे? वैसे तो अपनी बिरादरी के पे ही जा रही वोट तो मेरी तो, लेकिन कौन सी बिरादरी से आप निवास करते हैं? हम तो सैनी से है, लेकिन बीजेपी को इस बार वोट नहीं जानी है हमारी तरफ से। युवा तो जो पढ़े लिखे हैं वे तो बीजेपी को देने के नहीं, क्योंकि भर्ती हुई जो यूपी पुलिस की, उसमें पेपर लीक हुआ। ये जो हुई अभी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की इनकी हुई, इसमें भी पेपर कैंसिल, सब में ऐसे ही हो रहा अधिकतर। जीडी जो भी हुई, तो इसलिए इससे वोट तो जाने की नहीं युवा। तो सरकार तो कह रही है रोजगार दे रही है। किसे रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला। तो आपको रोजगार नहीं मिला है, इसलिए चाहते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो? हाँ, ऐसा ही हो सके। तो कौन सी सरकार ऐसी है जो आनी चाहिए कि लगता है अगर ये सरकार आएगी तो हमें रोजगार दे देगी? वैसे तो ये तो कह नहीं सकते कि रोजगार ये। हाँ, तो किसको, निर्दलीय प्रत्याशी जो आपके समाज से आ रहे हैं, तो उनको वोट करेंगे या हरेंद्र मलिक को वोट करेंगे, दारा सिंह प्रजापति को वोट करेंगे? फिर तो अपने बिरादरी पे ही डलेगी वो।